आइए पहले एक वीडियो देख लेते हैं, इसमें मास्टर साहब क्या घुल खिला रहे हैं। सर आप स्कूल में गलत कीजिएगा, उसके बाद परमिशन आप। जी हम आपको नहीं जानते हैं। हम आपको जान रहे हैं। हम नहीं जान रहे हैं। हम एक आम नागरिक, इनके परमिशन से ये विद्यालय में मछली पहले ही बोलिए। आप पढ़ाने की जगह विद्यालय में मछली भात खाइएगा। आपको आप विद्यालय में मछली भात बनाइएगा। बस हम कुछ बनाएंगे, हम समझेंगे। नहीं, ये आपका विद्यालय नहीं है। मेरा विद्यालय ये प्राइवेट विद्यालय। आपको प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। आप सरकारी विद्यालय में आने का नियम जानते हैं? आप सरकारी विद्यालय में मछली भात खाइएगा। आप सरकारी नियम में आने आप सरकारी विद्यालय में मछली भात खाइएगा। नागरिक नहीं है आपका बच्चा। अरे सर यहाँ बिल्कुल पढ़ रहा है, बिल्कुल पढ़ रहा है। इन सभी के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इन सभी के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जितने भी बवाल करने हैं किन्हीं के बच्चे। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन लोग के बच्चे। हमारी बच्चा पढ़ रही है। आपने देखा मास्टर साहब कैसे भड़क गए जब कोई पत्रकार उनसे सवाल जवाब पूछ रहा है, तो वो भड़क गया। जैसे स्कूल, उनके कहने का मतलब है कि ये स्कूल इनके पिताजी का है। अरे स्कूल सरकारी विद्यालय है, सभी का है। और पता नहीं लगता है मास्टर साहब को फिर से सिविक्स पढ़ाना होगा कि सरकारी स्कूल में जाने के लिए उनके अनुसार सरकारी स्कूल में जाने के लिए कोई नियम होता है। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि सर यह देश हमारा लोकतंत्र है और यहाँ पे किसी भी सरकारी संस्थान में किसी को भी जाने के लिए किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप उस स्कूल में सिर्फ पढ़ा रहे हैं। आपको इस स्कूल में बच्चों की जिम्मेदारी दी गई है, ना कि आप उस स्कूल के मालिक हो गए हैं। ठीक है, तो आप ये इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप मालिक नहीं हैं। और रही बात आप लोग तो देख ही चुके हैं कि हाँ वहाँ पे किस तरह से मास्टर साहब स्कूल में मछली चावल बनाकर पार्टी कर रहे हैं। जब मास्टर साहब मछली चावल बनाकर पार्टी कर रहे होंगे तब बच्चों को पढ़ा कौन रहा होगा? जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर आखिर कैसे आगे बढ़ेंगे? ये शिक्षा विभाग में सरकार जितने भी दावे करती है विकास के लिए, उन सभी दावों पर एक जोरदार तमाचा है। स्कूल में शिक्षकों की धांधली तो हमेशा सामने नज़र आती ही रहती है, लेकिन अब इस तरह की धांधली, बच्चों के मिड डे मील गायब है और मास्टर साहब वहाँ पर जो है बैठ कर के मछली चावल खा रहे हैं। मिड डे मील आपको नहीं पता होगा, बहुत से स्कूल में तो मिड डे मील बच्चों को मिलता ही नहीं है। बहुत जगह अगर मिल भी रहा है तो उसकी गुणवत्ता इतनी कम है, उसकी गुणवत्ता समझ लीजिए निम्न स्तर की, जो हम लोग गांव में अपने गाय गोरू को जो खाना खिलाते हैं उस तरह का भोजन जो है वो लोग बच्चों को देते हैं। और फिर भी एक बहुत ही हास्यास्पद बात है, पता है बच्चे के स्कूल में संख्या होती है कितनी? 10 से 15 उपस्थित होते हैं। वो भी 10-15 बेचारे उस तरह के व्यक्ति, उस तरह के बच्चे वैसे मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं जिनके घर में भोजन की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो। 15 में से तो 10 बच्चे जरूर भोजन के लालच में वहाँ पर जाते हैं, परंतु उनको भी वहाँ पर भी खाना नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन जब बात हाजिरी की होगी तो हाजिरी में आपको 300 से 400 बच्चे जरूर नज़र आएंगे। 300 से 400 बच्चों का जो मिड डे मील का खाना का हुआ वो बंदरबाट होगा उन लोगों में। उसी बंदरबाट का नतीजा है, जब बंदरबाट होगा तो फिर उसका पैसा तो भाई बटेगा ही, और जब पैसा बटेगा तो लोग मछली चावल की पार्टी तो अक्सर करते नज़र आएंगे ही। इस तरह की पता नहीं, बिहार में सरकार जो है बहुत कुछ की है। सरकार अपने स्तर से बहुत कुछ लोगों को सुविधा देने के लिए, सहूलियत देने के लिए बहुत से नियम कानून, बहुत से योजनाएं लाई है, परंतु भ्रष्ट अधिकारी जो है और कुछ इस तरह के जो दलाल जो होते हैं वो बीच में, उनके कारण लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है सुविधा। अगर सरकार द्वारा लाया गया सभी सुविधा अगर लोग तक अच्छे से पहुंच जाए तो लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन भ्रष्ट अधिकारी के बारे में सरकार सोचती ही नहीं है। सरकार जिन योजनाओं को लाती है, क्रियान्वित करती है, उनके बारे में कम से कम निगरानी तो रखे कि हाँ उसका क्या हो रहा है। अगर सरकार निगरानी रखने लगे तो इस तरह की धांधलियाँ होगी ही नहीं। लेकिन सरकार निगरानी नहीं रख पाती है, इस कारण सारा का सारा उनका किया हुआ धरा का धरा रह जाता है और बीच के बिचौलिए जो है वो मज़ा लेते हैं और आम जनता जो है पिसती रहती है। यही हाल अपने यहाँ है। हालांकि हमने शिक्षा विभाग से उनके खिलाफ शिकायत की है और उनसे मांग भी की है कि आप जांच कर
जांच कीजिए कि किस तरह से आखिर किन किन लोगों का इसमें संलिप्तता है, और जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनको अविलंब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। ठीक है, मैं आप सभी से भी ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा भी दायित्व है, हम कहीं भी जा करके देख सकते हैं कहाँ पे धांधली हो रही है, कहाँ पे धांधली नहीं हो रही है। अगर कहीं पे हो रही है तो उसको अपने माध्यम से, या फिर नहीं तो फिर मेरे चैनल के माध्यम से उसको उजागर करने का प्रयास कीजिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, सभी लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो किसी को इतना हिम्मत नहीं रहेगा कि इस तरह की धांधली सामने आएगी। तो आप सभी भी इस तरह की धांधलियों को रोकने के लिए इसमें अपना सहयोग करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप भी हमारा सहयोग करना चाहते हैं, इस तरह की धांधलियों को रोकना चाहते हैं, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सरकार को जल्द से जल्द इस तरह की बातें सुनाई दे और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आगे फिर मिलते हैं। जय बिहार।